नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं केकेसी न्यूज 24 पर इस वक्त की खबर। सेना के सम्मान तथा मनोबल बढ़ाने में कांग्रेसियों ने निकाली तिरंगा यात्रा। उत्तराखंड काशीपुर भारत देश के सशस्त्र सम्मान सेना के बलों का मनोबल बढ़ाने के लिए कांग्रेस पार्टी द्वारा काशीपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन के नेतृत्व में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी नेता व कार्यकर्ता मोहल्ला तिराहा पर भारी संख्या में एकत्रित हुए। यहां से आरंभ होकर तिरंगा यात्रा मेन बाजार नगर निगम होते हुए महाराणा प्रताप चौक पहुंची। इस दौरान कांग्रेस नेत्री अलकापाल ने कहा कि हमारे सशस्त्र बल पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। भारत के मनोबल और ताकत के सामने पाकिस्तान टिक नहीं सकता। सभी कांग्रेसियों ने अपने अपने विचार रखे। उधर डॉक्टर दीपिका गुड़िया ने कहा, तिरंगा यात्रा में कांग्रेस पार्टी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में सरकार को पूरा समर्थन दे रही है। हमारी सेवा आतंकवादियों को हमेशा के लिए खत्म करने का काम कर रही है। भारत के वीर सैनिकों के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा में मुख्य रूप से कांग्रेस नेत्री अलकापाल, संदीप सहगल, एडवोकेट अब्दुल सलीम, हरीश कुमार सिंह, उमेश जोशी, जितेंद्र सरस्वती, प्रीत कुमार, नौशाद हुसैन, शाह आलम, नीरज शर्मा, मीनू गुप्ता, रशीद फारूकी, मंसूर अली मंसूरी, अनीस अंसारी, अब्दुल कादिर मंसूर अली मेफियर आदि कांग्रेस पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। काशीपुर से ब्यूरो चीफ पैट्रिक चरण बाबा की ग्राउंड रिपोर्ट। दे देंगे कुछ आपको। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एक अच्छा मैसेज है, देश की सेना का मनोबल बढ़ाने वाली बात हो रही है। और जिस प्रकार से पहले देखा जा रहा था कि विपक्ष बिखरा रहता था, लेकिन इस मुद्दे पर पूरे भारतवर्ष की जनता और विपक्ष सरकार के साथ खड़ा है। किस प्रकार का मैसेज देख रहे हैं इस बार? देखिए, आज राष्ट्रीय ध्वज के नीचे पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर भारतीय सेना के सम्मान में भारतीय सेना के साहस और शौर्य को सैल्यूट करते हुए आज पूरा कांग्रेस परिवार पूरे देश भर में एकजुट होकर तिरंगे के साथ आज निकला है। और कांग्रेस पार्टी वो पार्टी नहीं है जिसने देश की आजादी की लड़ाई को लड़ा है और तमाम सारी शहादतें दी है। आज भी इस देश की जनता की आवाज को बनकर कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पर निकलकर अपनी सेना को सम्मान दे रही है और जनता की आवाज को लगातार उठाने का काम करेगी। और भारत सरकार के साथ इस परिस्थितियों में कांग्रेस पार्टी और संपूर्ण विपक्ष पहले दिन से कदम मिला के चला है। हमने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था कि पूरी कांग्रेस पार्टी भारत सरकार के साथ है। आतंकवाद का देश से सफाया होना चाहिए। इसके लिए भारत सरकार जो भी कदम उठाएगी कांग्रेस पार्टी उसमें पूरा अपना समर्थन देगी और हम लोग इस देश में आतंकवाद का सफाया हो, इसके लिए हम लोग पूरा समर्थन भारत सरकार को देते हैं और लगातार देश की जनता की आवाज को उठाने का काम हम लोग करते रहेंगे। सेना के सम्मान में पूरा देश आज उनको सैल्यूट करता है। सर, आप कानून के ज्ञाता भी हैं, जैसे और राजनीति भी काफी अच्छी थी। जिस प्रकार से ceasefire की घोषणा हुई थी, उसके बाद फिर पड़ोसी मुल्क ने जो है ceasefire का उल्लंघन किया। क्या कहेंगे, आप किस प्रकार से भरोसा कर सकते हैं पड़ोसी मुल्क पर? भारतीय सेना की शौर्य और साहस की प्रशंसा करने के लिए आज काशीपुर कांग्रेस कमेटी द्वारा एक भारतीय सेना के सम्मान में एक रैली निकाली गई है, जिससे कि उनका साहस बढ़े। भारतीय सेना ने अपना बहुत ही अमूल्य साहस दिखाया और पीओके पर कब्जा करने की, और जब वो अग्रसर थी तो समझौता होने की खबर आई। हम विधि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हमने पूरे उत्तराखंड में ये रैली निकालने का निर्णय लिया है। आज काशीपुर में कांग्रेस कमेटी द्वारा निकाली गई है, उसमें विधि कांग्रेस द्वारा समस्त अधिवक्ताओं द्वारा यहाँ के उपस्थित होकर भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए यह रैली निकाली गई है और उनके साहस की हम प्रशंसा करते हैं। जैसे कि दोनों मुल्कों में तनाव की स्थिति बनी हुई थी और कल ceasefire की भी बात की हुई है, लेकिन उसके बाद फिर से ceasefire का उल्लंघन हुआ है। क्या पड़ोसी देश पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, पड़ोसी देश पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पड़ोसी देश के साथ लगातार ceasefire की बार बातें होती है, बार उनके साथ वार्ताएं की जाती है, विश्व स्तरीय वार्ताएं होती है, लेकिन कभी कुछ नहीं होता। तो पड़ोसी देश पूरी तरीके से मददगार है, आतंकवाद से लिप्त है, आतंकवाद को मारने वाला देश है और सबके डिमांड है कि उसको आतंकवाद देश घोषित करना चाहिए और पूरे विश्व में जिस प्रकार से इस बार आपने देखा समर्थन करना, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति चाहता था कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन अभी मेरे ख्याल से खात्मा नहीं हो पाया और कहीं ना कहीं ये खात्मा होने के बाद इस बार काम होना चाहिए था। लेकिन जिस प्रकार से सरकार की निर्णय था, हम सब लोग पहले भी सरकार के साथ
थे, समस्त विपक्ष सरकार के साथ था, आज भी साथ है और चाहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। हमने सैनिकों के सम्मान का तिरंगा यात्रा पूरी कांग्रेस पार्टी ने निकाली और कांग्रेस पार्टी सैनिकों के सम्मान में सदैव खड़ी हुई है, कंधे से कंधा मिलाकर। इस पूरे युद्ध में भी हमारे हाईकमान से लेकर केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व सबने खुले दिल से आपका समर्थन किया था कि देश की सरकार जो भी निर्णय लेंगे हम उसके साथ खड़े हुए हैं और सब लोग चाहते हैं कि देश का में आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आज तिरंगा यात्रा जो निकली है आपकी और देश के जो हमारे वीर जवान बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं, तो आपके देखिए, भारतीय सेना के शौर्य और अदम्य साहस के समर्थन में आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काशीपुर के अंदर एक अपनी यात्रा निकालकर उनको ये संदेश दिया है पाकिस्तान के लोगों को कि भारत की जनता भारत की सेना के साथ है। यहाँ पे सभी वर्गों के लोग, सभी जाति के लोग एकजुटता के साथ पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सभी लोग एकजुटता से उसको जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय सेना का मस्तक हमेशा ऊंचा था, ऊंचा रहेगा। देश का प्रत्येक नागरिक भारतीय सेना के समर्थन में है।